एकरो शनावर धोपवाली सभा थी। परिंदे चहचहा रहे थे, ढोलक खल रहे थे, हवा में ताजगी थी और हर तरफ जिंदगी की रौनक थी। दरख्तों के शाखें हल्की हल्की हवा में झूम रही थीं और सूरज के किरणों के दरमियान से छिनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हर चीज खुश नजर आ रही थी। दरख्तों के पत्तों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और घास पर भेषबलन की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। परिंदे अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और हर तरफा एक खुशगवार माहौल था। चिड़िया नामिया एक छोटी सी चिड़िया जाग गई। वह बहुत भूखी थी। उसने अपने परों को फैलाया और एक लंबी अंगड़ाई ली। इसकी आंखों में चमक थी और वह दिन के शुरुआत के लिए तैयार थी। चिड़िया नाश्ते के लिए कुछ हमजीदार बीज तलाश करना चाहती थी। उसने जमीन पर नजर दौड़ाया और घास में बीज तलाश करने लगी। वह अपनी इट्टी सीटी हिसी चोट से जमीन को खोदने लगी। चिड़िया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर अड़ गई। वह हर जगह बीज तलाश कर रही थी। कभी वह एक दरख्त की शाख पर बैठती और कभी दूसरे दरख्त की शाख पर। इसने हर जगह देखा, पत्तों के नीचे, घास के दरमियान और दरख्तों की जड़ों के पास, लेकिन आसे कहीं भी बीज नहीं मिले। लेकिन आसे कोई बीज नहीं मिला। चिड़िया दास होने लगी। इसकी आंखों में मायूसी थी और वह थककर एक शाख पर बैठ गई। ओहने मुझे बहुत बोकलगी है, वह दासे से चेचा। इसने अपने दोस्तों को पकारा, शायद कोई स्कीम दर्द कर सके, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। चिड़िया ने थोड़ी दौराड़ाम भरने का फैसला किया। वह भूख से बेहालत था और इसे कुछ खाने की तलाश थी। हो सकता है कहां से जंगल के किसी और हिस्से में बेहतर किस्मत मिले। जंगल बहुत बड़ा था और हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के दरख्तावर पौधे थे। उसने अपने छोटे छोटे परों को जितना हो सके जोर से फड़फड़ाया। वो जानती थी कहां से अपनी पूरी ताकत पाए कोनिहा का तास्ता ब्याह कहू हजियाद हदूर ते जा सके। चिड़िया लंबे दरख्तों और रंग बिरंगे फूलों के पास से उड़ गई। हर तरफ खूबसूरती बिखरी हुई थी, लेकिन चिड़िया कैंजर सर्फ खाने पर थी। उसने दूर से एक बड़ा परनादर खत देखा। यह दरख्त बात ही दीमल कर रहा था और उसके शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। यह खतल फल कर रहा था। उसके शाखों पर कुछ अजीबो गरीब फ्लावर बीज लगे हुए थे। चिड़िया उसके तरफ आड़ गई। असामीद पर कुछ बीज मिल जाएंगे। उसके दिल में उम्मीद की एकड़ न जागी कि शायद यहाँ उसे के छिखाने को मिल जाए। जैसे जैसे वह करीब आई, इसने गैर मुतवक्का तौर पर कुछ देखा। दरख्त के नीचे कुछ बीज बखरे हुए थे और उनके साथ कुछ केड़े भी थे जो के लिए मजीदार खुराक बन सकते थे। चिड़िया ने खुशी से चह छाना शुरू कर दिया और फौरन नीचे इतर बीजावर केड़े खाने लगी। उसकी भूकंप गया और वह खुशी से भर गई। इसने सोचा कि कभी किस्मत भी ही साथ देती है और आज उसकी किस्मत ने इसका साथ दिया थी। हाँ, एक शाख पर एक बड़ा गध बिठा था। उसके सियाह परावर 30 चोंच थी। चिड़िया ने पहले कभी धकवाते ने करीब से नहीं देखा था। वह थोड़ी डरी हुई थी। गध मजबूता और ताकतवर होने की वजह से जाने जाते थे। चिड़िया एक लम्हे के लिए हचुच्चाहट का शिकार हुई। क्या उसे वापस मुड़ना चाहिए? लेकिन आसिका पीठ भूख से कड़कर रहा था। अपनी हम तजम्मे करते हुए चिड़िया आस्ता आस्ता गध के करीब पहुंची। माफ कीजिए, चिड़िया ने नरमी से चहचहाया। गिद्ध ने अपना सर मोड़ लिया। उसने अपनी तेज आंखों से चिड़िया को देखा। चिड़िया थोड़ा सा खौफ महसूस करते हुए एक कदम पीछे हट गई। गिद्ध बहुत बड़ा और संजीदा लग रहा था। चिड़िया ने जल्दी से वजाहत की कि वो बहुत भूखी है। उसने पूछा कि क्या उसने अर्ध गर्द कोई बेज देखा है। गिद्ध ने इसकी परेशानी को खामोशी से सुना। चिड़िया को हैरत हुई। गिद्ध मुस्कराया। नुन्हे, इसने हैरान कुन तौर पर नरम लहजे में कहा, मैं बीज नहीं खाता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उन्हें कहां पा सकते हो। चिड़िया की आंखें हैरत से फैल गईं। गिद्ध इसकी मदद कर रहा था। गिद्ध ने अपने बाजों से दूर सूरजमुखी के खेत की तरफ इशारा किया। इस तरफ अड़ो छोटे परिंदे, तुम्हें वहां खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चिड़िया बहुत खुश हुई। वो खुशी से चहचहाई और गिद्ध का शुक्रिया अदा किया। इसने इसे इसकी शक्ल से परख कर गलती की थी। गिद्ध बिल्कुल भी खौफनाक नहीं था। वो मेहरबान और मददगार था।
चिड़िया सूरजमुखी की तरफ उड़ गई। जैसा कि गिद्ध ने वादा किया था, इसे बहुत से मजेदार बीज मिल गए। चिड़िया तब तक खाती रही जब तक इसका पेट भरकर खुश नहीं हो गया। इस दिन चिड़िया ने एक अहम सबक सीखा। वहां एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें हर तरफ फैल रही थी और चिड़िया खुशी से चहचहा रही थी। लेकिन इस दिन कुछ खास होने वाला था। किसी को असके जाहिरी शक्ल से परखना दर सितने हैं। चिड़िया ने देखा कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हर एक की अपनी कहानी है। वह जानती थी कि हर शख्स की अपनी खूबसूरत या अहमियत है। जो शख्स मुख्तलिफ लगता है वह भीमहर बानावर मददगार हो सकता। चिड़िया ने देखा काहे का जनबी ने किसी की मदद की और उसने सोचा कि शायद वो हमें ऐसा कर सकती है। उसने सीखा कि मेहरबानी और मदद किसी भी शक्ल में आ सकती है। चिड़िया को एहसास हुआ कि मेहरबानी का सबसे गैर मुतवक्का जगहों पर पाया जा सकता है। इसने सोचा कि शायद वो अभी किसी की जिंदगी में खुशी ला सकती है। इसने अपने अर्दगिर्द की दुनिया को ने अंदाज से देखना शुरू किया। इस दिन से चिड़िया ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो हरा शख्स के साथ मेहरबान रहे जिससे वह मिली थी। इसने मुख्तलिफ जानवरों के साथ बातचीत की और हर एक के साथ दोस्तान हरविया अपनाया। इसने सीखा कि हर एक क्या अपनी जय है और हर एक क्या अपनी अहमियत है। इसने सीखा कि मददगार और दोस्ताना होना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। चिड़िया ने देखा कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया में खुशियां और मोहब्बत बढ़ती है। इसने अहद किया कि वो हमेशा मेहरबान और मददगार रहेगी और इसने अपनी जिंदगी को असूल के मुताबिक गुजारा। चिड़िया पराने दरख्त पर वापस उड़ गई। वो गिद्ध की मेहरबानी पर इसका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इस बार वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। वो गिद्ध के पास एक शाख पर अतर गई। गिद्ध ने चिड़िया पर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उन्होंने देर तक बातें की। चिड़िया को मालूम हुआ कि गिद्ध का नाम बहादुर था। बहादुर ने चिड़िया को जंगल की कहानियां सुनाई। चिड़िया और बहादुर अच्छे दोस्त बन गए। वह अक्सर जंगल में एक साथ हारते थे। चिड़िया ने अपने बीज बहादुर के साथ शेयर किए। बहादुर ने खतरे पर नजर रखी और चिड़िया की हिफाजत की। उन्होंने जंगल में हर किसी को मेहरबानी और दोस्ती की अहमियत के बारे में सिखाया। दूसरे जानवरों ने सीखा था खतलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कहा एक दूसरे के साथ हम मेहरबान रहें। जंगल एक खुश जगह बन गया। हर कोई मेहरबान और मददगार था। तमाम जानवर अमन से एक साथ रहते थे और ये सब कुछ चिड़िया नामी एक छोटी सी चिड़िया और बहादुर नामी एक मेहरबान गिद्ध से शुरू हुआ। याद रखना बच्चों, हमेशा सबके साथ मेहरबान रहो। आप कभी नहीं जानते कि आपकी मेहरबानी किसी और के लिए कितनी मानी रखती है।